दोस्तों, गोरिल्ला से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने रियल लाइफ में ना सही मगर फिल्मों में इतनी बार देख लिया इसे कि इसकी इमेज हमारे मन में एक अड़ियल और खतरनाक जानवर के रूप में बसी हुई है। हालांकि फिल्मों में ही सही मगर गोरिल्ला की ताकत और गुस्सा देखकर आप इस बात को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गोरिल्ला अगर चाहे तो शेर जैसे धुरंधर शिकारी की भी एक पल में हड्डी पसली तोड़कर बराबर कर सकता है। मगर सवाल यह है कि गोरिल्ला के हमले में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो शेर जैसे खूंखार शिकारी भी इसके सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। तो इसका जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गोरिल्ला इतना ताकतवर जानवर होता है कि इसके आगे किसी भी जानवर का टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गोरिल्ला के लिए शेर से जीत पाना कोई बच्चों का खेल हो, क्योंकि शेर न केवल ताकतवर होता है बल्कि उसके पास कुछ ऐसी अमेजिंग हंटिंग स्किल्स होती है जो उसे किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक बना देती है। जैसे कि शेर की सुनने की क्षमता बाकी जानवरों से काफी ज्यादा होती है। ये 1 मील की दूरी से आ रही आवाज को भी आराम से सुन सकता है, जबकि एक शेर दहाड़े तो उसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसकी ये हंटिंग टेक्निक गोरिल्ला के साथ नहीं चल पाती, क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन इतनी छोटी होती है कि वो सही से दिखाई तक ही नहीं देती, या फिर यूं कहे कि इनकी विशाल भुजाएं इनकी गर्दन ही छुपा देती हैं। इसकी वजह से शेर और तेंदुए जैसे जानवर इनकी गर्दन पर वार ही नहीं कर पाते। मतलब कि जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहां से बजेगी, यानी कि जब गर्दन ही नहीं होगी तो वार भी क्या ही होगा। बस यहीं से इस लड़ाई में गोरिल्ला का पलड़ा भारी हो जाता है। गोरिल्ला को इस दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक माना जाता है। सबसे मजेदार बात तो गोरिल्ला के दांतों से जुड़ी है। देखा जाए तो इनके दांत शेर के दांत से छोटे होते हैं और साथ ही इतने नुकीले भी नहीं होते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोरिल्ला के बाइटिंग पावर शेर की बाइटिंग पावर से लगभग दुगनी है। जहां एक आम शेर 600 से 700 psi का फोर्स अपने दांतों से लगा सकता है, वहीं गोरिल्ला अपने जबड़ों से लगभग 1400 psi का फोर्स लगा सकता है। ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इंसान की खोपड़ी का भी गोरिल्ला के मुंह में आसानी से भूसा बन जाए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, जब गोरिल्ला शारीरिक बनावट से लेकर ताकत तक में शेर के मुकाबले ज्यादा है, तो इसके बावजूद भी शेर गोरिल्ला को बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है? तो इसका जवाब है, शेर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि शिकार के मामले में शेर बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है। इसे पता है शिकार को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है और कब और कहां वार करने पर शिकार आसानी से चित्त हो सकता है। वहीं गोरिल्ला स्वभाव से बिल्कुल भी लड़ाकू नहीं होता। अगर इसको बार बार लड़ने के लिए उकसाया ना जाए तो ये किसी को हाथ भी नहीं लगाता। यानी ये गोरिल्ला ताकतवर तो होता है लेकिन इसे लड़ने की आदत नहीं है, जबकि शेर एक जन्मजात लड़ाका होता है। शेर गोरिल्ला के इसी नेचर का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। शेर एक बार हमला कर दे फिर गोरिल्ला भी अपने साधु स्वभाव को साइड में रखकर उससे 2-2 हाथ कर ही लेता है। शेर के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर वक्त ये गुस्से में रहता है और हमला करने के लिए इसे बहुत तेज भागना पड़ता है। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। इतनी तेज भागने की वजह से शिकार करते वक्त ये बहुत जल्दी थक भी जाता है। वहीं गोरिल्ला का लड़ने का स्टेमिना शेर से कई गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भले ही उसके पास लंबे चौड़े नाखून और नुकीले दांत न हो, लेकिन वो शेर से जल्दी थक जाने की वजह से शेर को आसानी से टक्कर दे पाता है। इसके अलावा गोरिल्ला के मामले में शेर बदनसीब इसलिए भी साबित हो जाता है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा हथियार यानी कि शिकार की गर्दन पर हमला करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इस वजह से शेर को उस पर पंजों और दांतों से हमला करना पड़ता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला इस लड़ाई में हमेशा शेर से एक कदम आगे नजर आता है। ये तो बात थी शेर और गोरिल्ला की, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि यही मुकाबला एक जगुआर और गोरिल्ला के बीच हो जाए तो कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? आपके जवाब का हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार रहेगा।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बिना रुकावट आसानी से पहुंचती रहे।